नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस और मैं आपका दोस्त विनोद भावुक। महाबली भीम के पहाड़ से हैं गहरे कनेक्शन, किस स्थान से क्या है रिलेशन। तो चलिए मेरे साथ उन स्थानों की सैर करने के लिए जिन स्थानों के नाम महाभारत के पात्र महाबली भीम के नाम पे रखे गए। हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे स्थान हैं जिनका नाम महाबली भीम के नाम पे रखा गया है। जनश्रुतियों के अनुसार इन स्थानों का भीम से कोई ना कोई कनेक्शन रहा है, इसी कारण से इन स्थानों के नाम के साथ भीम का नाम जुड़ा हुआ है। डॉक्टर विद्याचंद के संपादन में हिमाचल प्रदेश भाषा कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से प्रकाशित पुस्तक हिमाचल प्रदेश के स्थान नाम व्युत्पत्ति विवेचना तक अध्ययन में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों के नामों की उत्पत्ति को लेकर शोध पर कार्य किया गया है। इस पुस्तक के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे स्थान हैं जिनका संबंध पांडुपुत्र भीमसेन से रहा है। आइए भीमसेन के नाम की मौजूदगी की गवाही देते हिमाचल प्रदेश के इन स्थानों की सैर करते हैं। भीम गुलेला सोलन जिला की अर्की तहसील में शिमला बिलासपुर मार्ग पर शिमला से 35 किलोमीटर दूर दानो घाट नाम की एक जगह है। दानो घाट में एक चट्टान के ऊपर दूसरी चट्टान टिकी हुई है। ऊपर वाली चट्टान का थोड़ा सा पैंदा नीचे वाली चट्टान के ऊपर टिका हुआ है। लोक मान्यता के अनुसार जब पांडव इस क्षेत्र में आए तो महाबली भीम ने दामी हलोग से अपनी गुलेल से एक पत्थर फेंका जो इस चट्टान पर आकर टिक गया। इसी के चलते इस स्थान का नाम भीम गुलेला पड़ गया। कांगड़ा में भीम गोडा। ऐसा कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने कांगड़ा जिला की वर्तमान देरा तहसील में हरिद्वार बनाने की कोशिश की थी। पांडवों को ये काम रातों रात करना था, लेकिन साथ लगते बटड़ू गांव की एक महिला ने रात को ही दूध बिलोने का काम शुरू कर दिया, जिसके कारण पांडवों को ये काम छोड़कर भागना पड़ा। कहा जाता है कि गुस्से में आकर भीम ने एक चट्टान पर अपने गोडे का प्रहार किया। बताया जाता है कि उस चट्टान पर आज भी एक खड्डा है, जिसके बारे में ये मान्यता है कि इस पर भीम ने अपने गोडे का प्रहार किया था। इसी के चलते इस स्थान का नाम भीम गोडा प्रचलित हो गया। चंबा में भी है भीम गोडा। चंबा के राजनगर में भी भीम गोडा नाम की एक जगह है। इसके बारे में भी कहानी प्रचलित है कि यहाँ भी पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान हरिद्वार बसाने की कोशिश की थी। चंबा के राजनगर में भी भीम गोडा नाम की एक जगह है। इस जगह के बारे में भी ये मान्यता है कि यहाँ पर भी पांडवों ने एक रात में हरिद्वार बसाने की कोशिश की थी। काम पूरा न होने के चलते गुस्से में भीम ने यहाँ भी एक चट्टान पर अपने गोडे का प्रहार किया था। ऊना से 9 किलोमीटर दूर पीरनगा के पास भी भीम के गोडे के प्रहार से एक जलधारा निकली थी। इस वजह से उस स्थान का नाम भी भीम गोडा प्रचलित हो गया। सिरमौर का भीम गोडा। सिरमौर जिला की पावटा साहिब तहसील के कमराऊ गांव में भी एक भीम गोडा नामक स्थान है। जनश्रुति के अनुसार इस स्थान पर एक राक्षस को मारने के लिए बाण चलाने के चलते भीम अपने घुटनों के बल पर बैठे थे। लोगों की मान्यता है कि चट्टान पर जो निशान है वो भीम के घुटने का निशान है, इसलिए ये स्थान भीम गोडा कहलाया जाता है। स्थानीय लोग इस स्थान को भीम गुंडू भी कहते हैं। निर्मंड में भीम लादेड़ू। पांडवों के अज्ञातवास के दौरान कुल्लू के निर्मंड क्षेत्र में एक स्थान पर छाछ से भरा हुआ एक मटका रखा होता था। स्थानीय बोली में छाछ के पात्र को लादेड़ू कहा जाता है। इस स्थान पर भीम के छाछ पात्र के रखे होने के कारण इस स्थान का नाम भीम लादेड़ू पड़ गया। कांगड़ा में भीम टिला। कांगड़ा जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर चैतुड़ नाम स्थान पर भीम टिला नामक का एक स्थान है। लोगों की मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान
जब पांडव इस क्षेत्र में घूम रहे थे तो अक्सर भीम इस टीले पर बैठा करते थे। कालांतर में इस स्थान का नाम भीम टीला पड़ गया। चंबा में भीम टोकरू। चंबा के सुल्तानपुर में एक स्थान टोकरी के आकार का लगता है। ऐसी मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान भीम ने इस स्थान पर मिट्टी की एक टोकरी फेंकी थी, जिसकी आकृति यहाँ बन गई। लोग इस स्थान को आज भी भीम टोकरू के नाम से जानते हैं। निरमंड में भीम डुआरी। कुल्लू जिला की निरमंड तहसील में श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान यात्री प्राकृतिक रूप से बने एक स्थान पर रात्रि विश्राम करते हैं। स्थानीय भाषा में ऐसे स्थान को डुआरी कहा जाता है। स्थानीय लोगों में ऐसी मान्यता है कि वनवास के दौरान भीम ने यहाँ पर डुआरी का निर्माण करवाया था, इसलिए ही ये स्थान भीम डुआरी के नाम से प्रचलित हो गया। श्रीखंड यात्रा के दौरान भीम बोही। श्रीखंड यात्रा के दौरान श्रीखंड महादेव पहुंचने से पहले एक ऐसा स्थान आता है जहां पुस्तकों की आकृति की चट्टानों के भंडार देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान भीम यहाँ बैठकर लेखा जोखा लिखते थे। बही को स्थानीय भाषा में बोही कहा जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम भीम बोही के नाम से मशहूर हो गया। हमीरपुर में भीम भट्ट। हमीरपुर जिला के टोणी देवी मंदिर के पास स्थित बारी गांव में एक भीम भट्ट नाम का स्थान है। लोक मान्यता है कि इस स्थान पर पांडवों ने बक्कर खड़ से पानी लाकर घराट बनाने की योजना बनाई थी। पांडवों ने घराट बनाने के लिए जरूरी सामान भी जुटा लिया था। उन्हें इस परियोजना को एक रात में पूरा करना था, लेकिन वे असफल रहे। घराट के बड़े बड़े भट्ट आज भी स्थान पर मौजूद हैं, जिनको लेकर स्थानीय लोगों में खास श्रद्धा है। तो ये थे हिमाचल में पांडुपुत्र भीम से जुड़े हुए स्थान, जिनको लेकर स्थानीय लोगों में खास आस्था और श्रद्धा है। आप भी ऐसे किसी स्थान को जानते हैं जिसका कनेक्शन महाभारत के पात्र भीम से हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।